हेलो प्रिय विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए अंतिम वर्ष राजनीति विज्ञान की द्वितीय प्रश्न पत्र का जो टॉपिक है मोटिवेशन अभिप्रेरणा के बारे में बात करेंगे। तो लिखिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसे मोटिवेशन राजनीति विज्ञान में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन वाला जो पार्ट है उसमें ये आपके टॉपिक आया हुआ है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषता हैं, यहाँ अभिप्रेरणा के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो हम एक तो इसके बारे में देखेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, इसकी क्या विशेषता है, और इब्राहिम जो मैस्लो था जिसने एक आवश्यकता सोपान का जो सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा के बारे में, तो इसके बारे में भी बात है। अभिप्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो एक व्यक्ति को उसकी कमियों को नज़रअंदाज करके भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, या किसी व्यक्ति में एक ऐसा जोश भरता है जिससे कि व्यक्ति की जो कार्य कुशलता है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन किया जाता है या उसे अभिप्रेरित किया जाता है तो एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत आगे पहुंच पाता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही बहुत से लोगों ने एक मोटिवेट होकर के बहुत आगे बढ़ने का जो प्रयास किया था। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा है क्या है। तो अभिप्रेरणा एक प्रशासनिक व्यवहार है जो वाई सिद्धांत और औपचारिक संगठन से संबंधित है। अभिप्रेरणा एक ऐसी अभिवृद्धि है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए एक निरंतर एक क्रियाशील बनाए रखती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर एक कंटिन्यू एक जोश जैसी प्रवृत्ति भरी जाती है जिससे कि व्यक्ति अपने कार्य कुशलता के बल पर या अपने कार्यों को करने के लिए वो अधिक से अधिक प्रेरित करता है या अधिक से अधिक उसमें निरंतरता में वृद्धि होती है। हम इसमें बात करते हैं कि जैसे मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा की जो 3 तत्वों के बारे में जहाँ बात की थी कि एक व्यक्ति जो किसी चीज़ के बारे में जो प्रभावित होता है या किसी पद पर आगे बढ़ने के लिए जो प्रभावित होता है उससे कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो उससे प्रभावित करता है। तो पहला है कि आवश्यकता, यानी किसी व्यक्ति की जो कौन सी प्रकार की नीड है। जब तक किसी व्यक्ति की किसी चीज़ की डिमांड या आवश्यकता नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति उसकी ओर प्रेरित नहीं होगी। तो पहला तत्व उसने कहा कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए भोजन की जो आवश्यकता रहती है तो भोजन को किस प्रकार से प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसकी आवश्यकता है रोजगार प्राप्त करना, तो रोजगार के उसका एक फैक्टर हो गया, तो ये उसकी एक नीड हो गई, तो किस प्रकार से उस तक पहुँचना आता है। तो इसके लिए सेकेंड जो उसने जो तत्व बताया वो है गोल, लक्ष्य। आदमी को लक्ष्य तय करता है कि किस लक्ष्य तक किस प्रकार से बनाता है, तो ये भी एक अभिप्रेरणा के लिए एक फैक्टर है, तत्व है, गोल, अपना लक्ष्य। फिर ये मोटिवेशन फैक्टर, यानी कि अभिप्रेरक घटक क्या है, कौन कौन से अभिप्रेरक घटक है जिसके द्वारा व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक तत्व मैस्लो ने जो एक अभिप्रेरणा की कुछ 3 तत्व इनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि अभिप्रेरणा की जो प्रमुख क्या क्या विशेषताएं। तो पहली है ये एक सतत प्रक्रिया है। इसकी जहाँ विशेषता की बात कर रहे हैं, अभिप्रेरणा की विशेषता है, तो पहली बात है सतत प्रक्रिया, यानी कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे नहीं एक किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया लेकिन जब तक उसको कंटिन्यू अभिप्रेरित कर जाएंगे तब तक वो व्यक्ति आगे से आगे उच्चतर अपने फील्ड में वृद्धि करेगा या अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगा। तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात करते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरी इसकी बात है ये एक
मनोवैज्ञानिक फैक्टर या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यानी कि मानसिक रूप से व्यक्ति को जो प्रेरित किया जाता है, किस प्रकार से उसके मस्तिष्क में किसी अभिप्रेत शब्द को भरा जाता है, जिससे कि व्यक्ति प्रेरित होकर से अपने जीवन में एक गोल तक पहुंचने का जो प्रयास करता है। तो दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। तीसरी कहते हैं व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करती है। ये जो अभिप्रेरणा है, ये अभिप्रेरणा व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करता है। तीसरी इसकी विशेषता है व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि, क्षमता में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा किसी व्यक्ति की जो क्षमता होती है, उस क्षमता में अभिवृद्धि या वृद्धि की जा सकती है कि उसमें जो कमी है, उस कमी को दूर करके या उस कमी के बारे में उसको बता करके, अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी एबिलिटी है, तुम उस गोल तक पहुंच सकते हो, बहुत से लोग पहुंचे जो तुम्हारे से भी नीचे थे या तुम्हारे से भी कम रैंक वाले थे, वो व्यक्ति भी बहुत आगे पहुंच गए और तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी योग्यता है, तुम भी बहुत बड़ा कुछ आगे कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से जो उसे अभिप्रेरित किया जाता है, तो उसकी जो क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, किसी गोल तक पहुंचने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी में बहुत बड़ी एक वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसकी तीसरी विशेषता ये कहते हैं कि व्यक्ति की क्षमता में ये एक वृद्धि करते हैं। फिर है व्यक्ति को सामाजिक मानसिक संतुष्टि देती है। यानी कि ये भी है कि जब कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है तो सामाजिक और मानसिक संतुष्टि, सामाजिक एवं मानसिक संतुष्टि, यानी कि जब अभिप्रेरणा के द्वारा किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है, तो उसके जीवन में जो उसे जो सामाजिक जो फैक्टर है या जो मानसिक फैक्टर है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि उससे सामाजिक और मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है और उस प्रेरणा के बलस्वरूप वो व्यक्ति अपने गोल या लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो सामाजिक स्तर पर या समाज में जो सोसाइटी में जो उसकी जो इमेज होती है, उस इमेज में जो वृद्धि होती है, उसके जो सम्मान में जो वृद्धि होती है, तो एक तो उसे सामाजिक स्तर पर संतुष्टि मिल जाती है और दूसरी तरफ उसके मानसिक संतुष्टि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होगा, मानसिक रूप से कुंठित रहेगा, तब तक वो आगे प्रेरित नहीं हो पाएगा। इसलिए अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक जो संतुष्टि का जो स्तर है, इसमें काफ़ी फायदा होता है या यहाँ तक व्यक्ति पहुँच पाता है। फिर होता है कि वाई थ्योरी व अनौपचारिक संगठन से संबंधित है। ये वाई थ्योरी और अनौपचारिक संगठन से संबंधित है। इस प्रकार से ये 5 इसकी है। वाई थ्योरी अनौपचारिक, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी विशेषता है कि इसमें क्या क्या विशेषता होती है। तो अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करता है, सामाजिक एवं मानसिक संतुष्टि मिलती है, वाई सिद्धांत एवं अनौपचारिक संगठन से ये प्रेरित है। तो इस प्रकार से इसकी प्रमुख विशेषता है। अब लिखते हैं अभिप्रेरणा के प्रमुख या अभिप्रेरणा के क्या क्या प्रकार हैं, इसके बारे में क्या है। तो अभिप्रेरणा के जो विभिन्न जो विद्वान हैं, कई विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार से इसके बताने का जो प्रयास किया है कि किस प्रकार से हैं। तो मोटे रूप में हम देखते हैं कि एक तो सकारात्मक अभिप्रेरणा या नकारात्मक, ये देखते हैं प्रकार। सकारात्मक एवं नकारात्मक, दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। तो सकारात्मक जो अभिप्रेरणा होती है वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की पूर्ति तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर किसी व्यक्ति को पॉजिटिव वे में आप सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके उसे पॉजिटिव दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने गोल के नज़दीक पहुंच पाएगा।
तो ये एक पॉजिटिव है, आपने पॉजिटिव रूप से किसी व्यक्ति को प्रेरित किया है। और एक होता है नकारात्मक, यानी नकारात्मक जो अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्ति के जीवन को डाउन करती है या व्यक्ति के जीवन को, लक्ष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस प्रकार से ये नकारात्मक, जैसे किसी को कह दे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसके मन में जो एक आशा होती है, उस आशा की जो चिंगारी होती है उसको पहले से ही बुझा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे कह सकते हैं कि तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी है, मुझे मालूम है तुम जैसे कई लोग आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जिस कारण से एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और नकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो व्यक्ति को पीछे हटाने के लिए प्रयोग करता है। तो एक तो इसका ये प्रकार हो गया है। दूसरा प्रकार है मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा। मौद्रिक एवं अमौद्रिक, ये सेकंड हम बात करते हैं कि मौद्रिक अभिप्रेरणा यानी कि मुद्रा से संबंधित या धन से संबंधित। अगर किसी व्यक्ति के वेतन वृद्धि का मामला हो, उनके धन में अभिवृद्धि हो, जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी कार्य कुशलता में जो वृद्धि होती है, किसी व्यक्ति का जो प्रमोशन होता है, आगे प्रेरित होकर के व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है और उसे लगता है कि उसे वहाँ तक पहुँचने के फलस्वरूप या उस गोल तक पहुँचने के फलस्वरूप उसके वेतन में इतना ही प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी क्या है, इसको मन में एक लालसा पैदा कर लेती है, वेतन के मुझे ये वेतन मिल रहा है इस कारण से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो अभिप्रेरणा होती है उसे मौद्रिक अभिप्रेरणा के रूप में लेते हैं। और ये जो मौद्रिक अभिप्रेरणा ये टेलरवाद के सिद्धांत के अनुरूप है। दूसरी हम बात करते हैं कि अमौद्रिक प्रेरणा, ये सामाजिक मानसिक संतुष्टि का कारण बनती है, जिसमें मुद्रा का कोई संबंध नहीं है या धन का कोई संबंध नहीं होता है। व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के लिए या व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन को एक अच्छी तरीके से जीने के लिए या सभ्य समाज में अपने आप को सम्मानजनक स्थिति में पाने के लिए या सामाजिक और मानसिक जो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो काम करता है, उसके लिए धन की लालसा कोई मायना नहीं रखती। उसे लगता है कि मैं उस पद पे पहुंचूंगा या मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के फलस्वरूप मुझे बहुत से ऐसे गरीब लोगों की सहायता करने का अवसर मिलेगा, बहुत से समाज के ऐसे वंचित लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो मैं जब सेवा करूंगा तो मुझे एक सामाजिक स्तर पर मेरा कैडर में वृद्धि होगी या एक सामाजिक स्तर पर मुझे सम्मान मिलेगा या उसके साथ साथ मुझे मानसिक रूप से संतुष्टि होगी कि मेरा जीवन जो सार्थक है, मैं जिस उद्देश्य के लिए जिस फील्ड में गया हूँ उसके अनुरूप मैं जो काम करता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो अमौद्रिक पॉइंट हो गया, ये उसे कोई मुद्रा से लेना देना नहीं है कि उसकी वेतन से कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, उससे कोई संबंध नहीं है। उसे लगता है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये बहुत नेकीपूर्ण काम है और इस काम के बदले में मुझे एक सामाजिक रेस्पेक्ट मिल रहा है, सोशल जो मुझे रेस्पेक्ट मिल रहा है, या मेरे जो मेंटली मैं बहुत सेटल हूँ या मानसिक रूप से मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ कि मैं इस प्रकार से कर्तव्य को कार्य को कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से इसका कारण हो गया। और ये जो इसका जो ये जो अमौद्रिक वाला जो है ये एक मयोवाद के अनुरूप सिद्धांत काम करता है। एक होता है व्यक्तिगत और एक दूसरा होता है सामूहिक अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभिप्रेरणा। जब संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग रूप से जो अभिप्रेरित किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि अलग अलग व्यक्ति को संगठन में अलग अलग व्यक्ति को मोटिवेट करना, यानी उसको अलग अलग प्रकार से करना, यहाँ सबको अलग अलग इंडिविजुअल करना। तो इस प्रकार का जो मोटिवेशन होता है वो अलग होता है। जो संगठन में जो काम करने वाले जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति का अपना काम का जो अलग अलग उसे जो काम डिवीजन किया जाता है, तो इस प्रकार से जो उससे अलग अलग मोटिवेट किया जाता है। तो ये प्रकार से एक व्यक्तिगत मोटिवेशन होता है। यहाँ कोई अधिकारी के द्वारा किसी निम्न अधिकारी को कोई अलग से उसे मोटिवेट प्रेरित किया जाता है, तो इस प्रकार से वो एक अलग से व्यक्तिगत हो गया। और सामूहिक जो होता है ये संगठन के जो सभी जो कर्मचारी होते हैं इन्हें सामूहिक रूप से जो मोटिवेट किया जाता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये सामूहिक मोटिवेशन में आते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटिवेशन के बारे में जो सिद्धांत हैं हमने इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट हम मोटिवेशन के बारे में कुछ सिद्धांत हैं जो अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।